Good morning, children. Today we are going to learn about worms. Worms is a special type of virus program that copies and multiplies itself by using computer network and security flaws. They, they can be overload network resource very quickly, which in the turns cause slowdown in the data transmission due to the heavy consumption of system memory और नेटवर्क बैंडविड्थ. अब ये नेटवर्क को इफेक्ट करता है. ये खुद की बहुत सारी कॉपीज़ कर सकता है, खुद को मल्टीप्लाइज कर सकता है और नेटवर्क की बैंडविड्थ को इतना यूज़ करते हैं तो और सिस्टम मेमोरी को इतना यूज़ कर सकते हैं कि वो उसकी वर्किंग स्लो हो जाती है. ओके, क्योंकि डेटा बहुत ज़्यादा ट्रांसमिशन होने लगता है उस पर और सिस्टम पूरा हैंग हो जाएगा, एकदम से बहुत स्लो वर्किंग हो करने लगेगा. सम एग्जाम्पल ऑफ वर्म्स आर ब्लेज और मॉरिस और निम्डा. Okay. Okay, next is Trojan horse. Trojan horse are simply programs that pretend to be useful applications while they always do something destructive, most likely does damage to a computer, like erase disk. ओके, ये ट्रोजन हॉर्स क्या होता है कि ये जब कंप्यूटर में आता है तो कंप्यूटर के एंटीवायरस प्रोग्राम को भी लगता है कि ये यूज़फुल एप्लीकेशन है. सो कंप्यूटर का खुद का जो डिफेंडर होता है वो उसको आने देता है क्योंकि उसको ये लगता है कि ये यूज़फुल एप्लीकेशन है, कोई हार्म नहीं करेगी. तो ट्रोजन हॉर्स होता ही ऐसा है, वायरस जो ऐसा लगता है कि यूज़फुल है, अंदर आने के बाद कुछ ऐसा करता है जो बहुत कुछ डैमेज कर सकता है आपको. डिस्ट्रक्टिव, मोस्ट लाइकली डज डैमेज टू ए कंप्यूटर, लाइक इरेजिंग डिस्क. जैसे डिस्क को इरेज करना, ऐसे बहुत बड़े बड़े काम कर देता है. दे आर नॉट सेल्फ रिफ्लेक्टिंग. ये सेल्फ रिफ्लेक्टिंग नहीं है, मतलब खुद की कॉपी वॉपी नहीं करते ये. ट्रोजन कैन स्प्रेड ओनली व्हेन इट इज़ कॉपी टू अनदर सिस्टम. जब भी इसको एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कॉपी किया जाता है, मीन्स कॉपी कैसे होगा, आप पेन ड्राइव एक सिस्टम में डाल रहे हो तो पेन ड्राइव में जो डेटा कॉपी करो उसके साथ अटैच होकर आ जाता है. फिर दूसरे सिस्टम में पेन ड्राइव यूज़ कर रहे हो और वही डेटा दूसरे सिस्टम के अंदर कॉपी कर रहे हो तो उसके साथ वो वायरस भी कॉपी हो जाता है, फिर वो काम करना शुरू कर देता है. द नेम ट्रोजन हॉर्स इज derived from the wooden horse used by the Greek army to conquer the city of Troy. अब ट्रॉय जो सिटी थी उसको जीतने के लिए ग्रीक ने यूज़ किए थे एक लकड़ी के हॉर्स, उसके नाम पे इसका नाम रखा है ट्रोजन हॉर्स. सम एग्जाम्पल ऑफ ट्रोजन हॉर्स आर बीस्ट, सब 7, जेंस एंड zero access, rootkit, etc. etc. Okay, and then next is spyware. Spyware is a type of malware that is installed on the computer and collect information about users without their knowledge. Spy, अब आपको नाम से मालूम चलता है स्पाई यानी जासूस. ये जासूसी वाले कुछ एंटीवायरस वायरस होते हैं या एप्लीकेशन, इसको प्रोग्राम भी कह सकते हैं. एक्चुअली में वायरस भी होता है, एक प्रोग्राम ही होता है जो हार्म पहुंचाता है, नुकसान पहुंचाता है कंप्यूटर को. तो ये स्पाईवेयर क्या करते हैं, कंप्यूटर में आने के बाद हमारी सीक्रेट इन्फॉर्मेशंस जो भी होती है उसको कलेक्ट करते हैं और उसको भेज देते हैं जिसने इसको भेजा हो. स्पाईवेयर प्रोग्राम्स secretly monitor the user's computing. They can collect various type of personal information such as internet surfing habits, visit web pages, and transmit that information in the backend to the someone else. और फिर ये बैकएंड्स में भेज देते हैं किसी और को, बैकग्राउंड के अंदर भेज देते हैं किसी और को जिसने इसको भेजा हो. अब बैकग्राउंड में भेजने का मतलब होता है ये इनडायरेक्टली काम करता है, यानी आपको फ्रंट एंड पे नहीं दिखेंगे, ठीक है. ये बैकएंड यानी बैकग्राउंड के अंदर काम करेंगे, पीछे की तरफ बैकएंड बैकग्राउंड. ओके, और सारा डेटा आपका ट्रांसफ़र कर देंगे. आप कौन कौन से पेज पे विजिट करते हो, क्या क्या ओपन करते हो, वॉट एवर एवरीथिंग. ओके, समटाइम्स दे ऑल्सो चेंज द कंप्यूटर सेटिंग्स दैट यूजर इन स्लो कनेक्शन स्पीड and wrong functionality of the computer program. Spyware can also collect information about email addresses, passwords, even credit card numbers. वो email के ID, passwords वगैरह और credit card number भी ले लेता है. तो spyware is very dangerous for you. Okay, next is adware. Adware, also known as the advertising software, it is a program that downloads or displays unwanted banner advertisement in the software that is used. It can be designed to collect data on which sites the user visits and send this data back to the owner.
अब ये क्या करता है, आपको बैनर ऐड शो करेगा, अनवांटेड बैनर ऐड, आप नहीं चाहते लेकिन फिर भी आएगी वो आपकी उसके एप्लीकेशन पे। और आने के बाद क्या उसका बैकएंड या बैकग्राउंड के अंदर ये काम करेगा, आप कौन कौन से साइट पे विजिट करते हो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन भेज देगा ऑनर को। द एडवर्टीजमेंट्स प्रोड्यूस्ड बाय एडवर आर समटाइम्स इन द फॉर्म ऑफ पॉपअप। अब कभी कभी पॉपअप भी आ सकता है, अचानक से ऐड आ जाती है सामने, तो ये भी एडवर्स हो सकता है। ओके, इसका मेनली काम है आपको ऐड शो कर देता है और आपका जो जो विजिटिंग वेबसाइट्स है उनका सारा डेटा आप ऑनर को भेज देता है। ओके, सिम्टम ऑफ मालवेयर अटैक। अब कंप्यूटर के अंदर सिम्टम्स क्या होंगे कि जिससे मालवेयर का अटैक हो गया है कंप्यूटर। डिक्रीजिंग द स्पीड ऑफ कंप्यूटर बाई डिक्रीजिंग द मेमोरी, स्पीड कम हो जाती है, मेमोरी कम हो जाती है, तो मान लो हो जाएगी। कॉजिंग स्ट्रेंज मूवमेंट ऑफ अ पैटर्न ऑन द स्क्रीन्स। अब कुछ स्क्रीन पे कुछ मूवमेंट हो जाता है, पैटर्न्स का चेंज हो जाते हैं, अजीब से मूवमेंट्स होते हैं, चेंजेस होते रहते हैं, तो भी मान लो कि मालवेयर का अटैक हुआ है। डिस्प्ले इन अनयूजुअल मैसेज लाइक योर पीसी इज स्टोन। अगर ऐसे ऐसे मैसेज आते हैं बार बार, योर पीसी इज स्टोन, या उसमें वैरायटी भी हो सकती है, दूसरे मैसेज भी आ सकते हैं, बार बार आ रहे हैं, तो मे बी वायरस। इंक्रीजिंग द यूज ऑफ डिस्क स्पेस एंड ग्रोथ इन फाइल साइज, वायरस गेट अटैच्ड इट्स सेल्फ टू मैनी फाइल्स। अब अगर आपके डिस्क स्पेस इंक्रीज हो रहा हो, फाइल की साइज़ जो पहले थी उससे बढ़ रही है, तो वायरस उसके साथ अटैच हो जाता है। ओके, फ्रिक्वेंटली हैंगिंग ऑफ द सिस्टम, आपका सिस्टम फ्रिक्वेंटली हैंग हो जाता है। शोइंग abnormal राइट प्रोटेक्टेड एरर, कहीं पे राइट प्रोटेक्टेड एरर आती है तो भी वायरस है। रिसीविंग स्ट्रिंग्स ईमेल कंटेनिंग ऑड अटैचमेंट और वायरसेस, अजीब से अजनबी मेल आईडी से मेल्स आते हैं, उसमें कुछ ऐसी कुछ भी अटैचमेंट हो सकती है जो आप वांट, यू डोंट वांट दीज, वो भी हो सकती है, तो वो वायरस हो सकते हैं। ओके, इट्स इनफ फॉर टुडे। नेक्स्ट टू प्रिवेंट मालवेयर अटैक्स, और आगे कुछ और पढ़ेंगे। ओके, बाय।